मुख्यालय में, चंडीगढ़ में दरअसल हम कहेंगे प्रदेश मुख्यालय में तमाम मंथन मंत्रणाओं का दौर जारी। सांसदों के बाद विधायकों से बातचीत करेंगे प्रभारी। 1 to 1 बातचीत कर रहे हैं सांसदों से इस वक्त। देखिए समझिए, जनरल बॉडी की बैठक खत्म हो गई है। सिलसिलेवार ढंग से हम आपको बताएं, सांसदों के साथ ये बैठक हो रही है, 1 to 1 बातचीत चल रही है। सांसदों के बाद विधायकों से भी बात होनी है। तो आज देर रात तक, देर शाम तक कह लीजिए, ये सिलसिला चलने वाला है। पहले जनरल बॉडी, उसके बाद सांसद और फिर विधायकों की बारी है। उनकी ओर से की गई है, तमाम जो विधायक है, सांसद थे, बातचीत करेंगे। आज आपने सर मीटिंग की है, संदेश दिया एक, अभी मैंने प्रेस से बात कर ली। जी संदेश दिया गया सर जी, एकजुटता का संदेश दिया, पार्टी में एकजुट होकर काम करें। कोई भी संगठन को मजबूत करने के लिए एकता, अनुशासन और परिश्रम। पूरे प्रदेश का दौरा भी करेंगे सर आप? हर कार्यक्रम जिले में जाऊंगा, सभी प्रमुख नेता आज उपस्थित थे, बहुत अच्छा संदेश गया। वो परिवार के रूप में हम एक साथ मिलकर काम करेंगे। सर जो कड़ी मेहनत करता है कार्यकर्ता, उनको स्पेस नहीं मिल पाता, तो आपने कहा है मैं अभी नया आया हूँ, सभी से बात समझ रहा हूँ, तो सभी की भावना जानने के बाद आप लोगों से बात करूँगा। प्रदर्शन भी किए जाएंगे प्रदेश में, प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से किए जाएंगे। अभी वो तय होगा जो आपको बताएंगे। बिल्कुल, हरियाणा मामलों के प्रभारी संजय दत्त इंडिया न्यूज हरियाणा से खास साथ बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पर कहना है कि जो है कार्यकर्ताओं को स्पेस जो है वो देने का काम किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज चंडीगढ़। तो संजय दत्त को आपने सुना, और हरियाणा के नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर ही आप कह सकते हैं आपने पहली बार इनको प्रभारी बनने के बाद सुना होगा कि क्या क्या चल रहा है, आगे क्या विजन लेकर चल रहे हैं, जो फीडबैक लिया जाएगा उसके बाद आगे क्या होगा और क्या इनका वर्किंग स्टाइल रहने वाला है। तमाम इन बातों को लेकर इनसे प्रश्न कर रहे थे साहिल रुखाया, हमारे संवाददाता। तो देखिए, जनरल बॉडी की बैठक खत्म हो गई है, सांसदों से बातचीत चल रही है, उसके बाद विधायकों से बातचीत होगी। 1 to 1 बात कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। और साहिल रुखाया हमारे संवाददाता इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, जनरल बॉडी की बैठक खत्म हो गई है, संजय दत्त से आप बात भी कर रहे थे कि क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या इस मंथन से निकलने वाला है, और वो भी इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि हाँ, फीडबैक लिया जाएगा, उसके बाद देखना है आगे पार्टी को, संगठन को मजबूत करने के लिए क्या कुछ किया जाए। बिल्कुल ज्योति, जनरल बॉडी की कमेटी की बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। जनरल बॉडी कमेटी की बैठक में संजय दत्त जो हरियाणा मामलों के प्रभारी हैं, उन्होंने कई अहम बातें की, क्योंकि हम अंदर मौजूद थे, हालांकि कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन हमने उनका पूरा भाषण जब सुना, उनका संबोधन सुना, तो उन्होंने कई अहम बड़ी बातें जो है वो अपने संबोधन के अंदर की। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमें एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जो एकजुटता का संदेश कांग्रेस जो है वो पहले भी देती रही है। कोई भी प्रभारी जब भी आता है तो वो एकजुटता का संदेश जो है वो देता है, लेकिन एकजुटता कहीं भी कहीं कांग्रेस में नहीं दिखती। लेकिन सबसे पहले उन्होंने अपने संबोधन में एकजुटता का संदेश दिया कि पार्टी को एकजुट जो है वो रहना होगा। अगर एकजुट पार्टी होगी तो कांग्रेस की सरकार आने में कोई भी जो है वो नहीं रोक सकता। उन्होंने ये भी कहा कि कई कार्यकर्ता, कई बड़े लीडर्स जो है वो हमें मिले। उनका साफ तौर पर कहना था कि कांग्रेस पार्टी को जो है एकजुट होना चाहिए, एकजुट होकर काम करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अनुशासन पे भी बात कही कि पार्टी में सबसे पहला, सबसे जरूरी चीज अनुशासन जो है वो होनी चाहिए। सब हर कार्यकर्ता, हर नेता को अनुशासन में जो है वो कहीं ना कहीं रहना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि वो हर छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और प्रायोरिटी पर जो है वो कार्यकर्ताओं को रखा जाएगा, क्योंकि फील्ड में अगर सबसे ज्यादा भूमिका अगर किसी की होती है तो वो कार्यकर्ताओं की होती है। तो कार्यकर्ताओं को जो है सम्मान जो है वो मिलना चाहिए। और उन्होंने संगठन को लेकर कई अहम बड़ी बातें की कि बूथ लेवल से लेकर प्रदेश तक कांग्रेस का संगठन मजबूत होना चाहिए। इसको लेकर हम लगातार काम भी करेंगे और इसको लेकर चर्चा भी जो है वो की जाएगी। हरियाणा मामलों के प्रभारी संजय दत्त जल्द ही प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाएंगे। वहां प्रदेश के जो है जिस तरीके से कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, हर छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और फीडबैक जो है वो लेने का काम किया जाएगा। इसके अलावा तमाम लोग जानते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस के 5 सांसद हैं, 4 एक साथ चलते हैं, कुमारी सैलजा अलग चलती हैं। जब 1 to 1 बातचीत हो रही सांसदों से, जाहिर है वो 4 जो भी कहें, फीडबैक दें, सजेशन दें, वो लगभग एक जैसे होंगे। लेकिन कुमारी सैलजा 1 to 1 बातचीत में क्या कहती हैं अपने नए प्रभारी से, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा, अगर थोड़ा बहुत भी कुछ निकलकर बाहर आता है मीडिया में।
बिल्कुल ज्योति, मैं आपको बता दूं, हालांकि कुमारी शैलजा जो है वो यहाँ पहुंची थी, लेकिन उत्तराखंड की प्रभारी भी है, तो उन्होंने हरियाणा मामलों के जो प्रभारी हैं संजय दत्त, उनको कहा कि उनकी कोई उत्तराखंड के अंदर मीटिंग है, तो इसीलिए वो मीटिंग के अंदर शामिल कुछ ही देर के लिए हो पाई। जब मीटिंग खत्म होने के बाद सांसदों के साथ 1 to 1 बातचीत कर रहे थे हरियाणा मामलों के प्रभारी संजय दत्त, उस दौरान वो वहां मौजूद नहीं थी। संजय दत्त ने अपने संबोधन में भी कहा कि कुमारी शैलजा यहाँ आई थी, लेकिन उन्होंने उत्तराखंड में उनकी पार्टी की मीटिंग थी, कांग्रेस पार्टी की मीटिंग थी, क्योंकि वो वहां की प्रभारी है, तो इसलिए वहां जाना था, तो वो वहां व्यस्त है। बाकी सांसद जो है वो लगातार संजय दत्त से 1 to 1 बातचीत कर रहे हैं। सांसदों के बाद विधायक जो है वो लगातार 1 to 1 बात करेंगे, अपनी तमाम जो उनके हलकों में, इलाके में, पूरे प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, वो तमाम बातें जो है वो संजय दत्त को बताने का काम करेंगे। और संजय दत्त भी कहेंगे कि किस तरीके से पार्टी को मजबूत किया जाए, बूथ लेवल पर संगठन बने, बूथ लेवल से लेकर स्टेट तक संगठन जो है वो कांग्रेस पार्टी बनाए, इसको लेकर जो है किस तरीके से जो उनकी ओर से बातें कही जाएंगी, ये तो कुछ ही देर बाद स्पष्ट हो जाएगा, जब कांग्रेस के सांसद और विधायक जब वो मीटिंग से बाहर निकलकर सामने आएंगे, तो तमाम चीजें जो है वो उस दौरान बाहर निकलकर सामने आएंगी। तो ये क्योंकि कुमारी शैलजा से दिन में आपने 1 to 1 बातचीत भी की, वो उत्तराखंड की प्रभारी हैं, जाहिर है वो नहीं है, लेकिन चार सांसदों से 1 to 1 बातचीत हो रही है, फिर विधायकों से बातचीत होगी, 1 to 1 बातचीत होगी, क्योंकि अभी 3-4 दिन और ये चलना है प्रवास, 5 दिन के चंडीगढ़ प्रवास पर गए संजय दत्त। तो जिला अध्यक्षों से भी बात करेंगे साहिल, संगठन के अलग अलग मोर्चों के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे, और सबसे इंटरेस्टिंग और भी जो कुछ रहना है, जो हारे हुए उम्मीदवार हैं उनसे भी उनकी हार को लेकर चर्चा, समीक्षा, फीडबैक रहने वाला है। बिल्कुल कल जो है पूरे प्रदेश के जो जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके साथ चर्चा जो है वो करने का काम किया जाएगा। उसके बाद 1 to 1 उनके साथ बातचीत की जाएगी, किस तरीके से क्या कुछ फीडबैक है, जनता क्या चाहती है, और उनके इलाकों में क्या कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता त्रस्त है, ये तमाम चीजें जो है वो उसको लेकर चर्चा की जाएगी। इस तरीके से बूथ लेवल पर मजबूत किया जाए, क्योंकि जिला अध्यक्ष की भी भूमिका अपना संगठन जो है वो। हाँ बिल्कुल साहिल, देखिए मंथन, मंत्रणा, चिंतन सब कुछ चल रहा है, और ये एक अच्छा संदेश तो देने का प्रयास है कि ऐसा नहीं कि प्रभारी जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी पहुंच से दूर हैं। कई बार होता है ना कि प्रभारी बड़े नेताओं से ही बात करते हैं, तो सभी इजीली इनसे बात कर सकते हैं। शुरुआत में तो कम से कम ये संदेश देने का प्रयास है। कितना करिश्मा या कमाल कर पाएंगे हरियाणा कांग्रेस में, जो कि कम से कम आसान तो नहीं है, ये भी देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। बेहद शुक्रिया साहिल, ये पूरी जानकारी आपने दी कांग्रेस की तमाम मीटिंग से जुड़ी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार। विजन, विकास और भविष्य के रोडमैप पर चर्चा। उद्योग, निवेश और रोजगार पर होगी बात। शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों पर होगा मंथन। एक ही मंच पर जुटेंगे हर क्षेत्र के दिग्गज। पक्ष विपक्ष से भी आमने सामने होगी बात। फरीदाबाद की राजनीति का सबसे बड़ा मंच, फरीदाबाद समिट 2026, रविवार 12 जुलाई, मिलन वाटिका, सेक्टर 11, सुबह 10 बजे से लगातार। जब समस्याओं का लगा हो अंबार, हरियाणा की जनता लगाए गुहार। जब समाधान वाले हो जाएं मौन, खास खबर के सह प्रायोजक हैं MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH देगी। चंडीगढ़ में हुई कांग्रेस की जनरल बॉडी की बैठक, सांसदों ने 1 to 1 बातचीत कर रहे हैं। प्रभारी संजय दत्त कुछ देर में विधायकों से बातचीत करेंगे। प्रभारी हरियाणा में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी का किसानों से संवाद। मुख्यमंत्री बोले, किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित कर रही है सरकार।
हरियाणा में बारिश ने फिर खोली प्रशासन के दावों की पोल। गुरुग्राम में सड़कों पर जाम हुआ कई फीट पानी। सोना रोड पर एरिया मॉल के पास भरा पानी। पलवल में एसीबी टीम का एक्शन। एएसआई को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। हरियाणा पुलिस के पूर्व एएसआई से हनी ट्रैप मामले में समझौता कराने के नाम पर मांगे थे 2 लाख रुपए। रोहतक में दिल दहला देने वाली घटना। घरेलू कलह में बच्चे की बेरहमी से पिटाई। बच्चे को उठाकर जमीन पर पटका, बच्ची बुरी तरीके से घायल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ब्रेक इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चंडीगढ़ से। खबर है जहां कांग्रेस की जनरल बॉडी की बैठक खत्म हो गई है। सांसदों की 1-to-1 बातचीत कर रहे प्रभारी संजय दत्त। सांसदों के बाद विधायकों से बातचीत करेंगे प्रभारी संजय दत्त। मीटिंग कांग्रेस नेताओं ने गुफ्तगू की है। इस मीटिंग में जनरल बॉडी मीटिंग में जुगलबंदी देखी। भूपेंद्र हुड्डा और सुरजेवाला गुफ्तगू करते दिखाई दिए। तो कांग्रेस की जनरल बॉडी की बैठक खत्म हो गई है। सांसदों के साथ में प्रभारी ने 1-to-1 संवाद किया। तस्वीर देख सकते हैं जनरल बॉडी की इस बैठक की। सांसदों से 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं प्रभारी संजय दत्त। सांसदों के बाद विधायकों से भी प्रभारी संजय दत्त बातचीत करेंगे। मीटिंग कांग्रेस नेताओं ने गुफ्तगू की है। की ओर से की गई है। तमाम जो विधायक है, सांसद थे, बातचीत करेंगे। आज आपने सर मीटिंग की है, संदेश दिया एक? अभी मैंने प्रेस से बात कर ली। जी जी एक गुप्ता का संदेश दिया, पार्टी में एकजुट होकर काम करें। कोई भी संगठन को मजबूत करने के लिए एकता, अनुशासन और परिश्रम। पूरे प्रदेश का दौरा भी करेंगे सर आप? हर कार्यक्रम जिले में जाऊंगा। सभी प्रमुख नेता आज उपस्थित थे। बहुत अच्छा संदेश गया। वो परिवार के रूप में हम एक साथ मिलकर काम करेंगे। सर, जो कड़ी मेहनत करता है कार्यकर्ता, उनको स्पेस नहीं मिल पाता, तो आपने कहा है मैं अभी नया आया हूँ, सभी से बात समझ रहा हूँ, तो सभी की भावना जानने के बाद आप लोगों से बात करूँगा। प्रदर्शन भी किए जाएंगे प्रदेश में? प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से किए जाएंगे? अभी वो तय होगा जो आपको बताएंगे। बिल्कुल।